जब भी आपको इंटरनली ऐसी फीलिंग आ जाए कि ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसी फीलिंग आए आपको, तो उस टाइम नोटबुक बंद करना और साथ में तैयारी भी बंद कर देना। ठीक है, नोटबुक बंद करना और साथ में तैयारी भी बंद कर देना। जब ये फीलिंग आए ना आपको ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी कैसे याद होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इनको याद करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप आराम कर सकते हो घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि ये ज्यादा हो रहा है, कब खत्म होगा, कितनी किताबें हैं, ये प्रश्न पूछने के होते हैं क्या पढ़ते टाइम, कितनी किताबें हैं, कितनी देर क्लास चलेगी, आप शांति से बैठ के पढ़िए। जब तक क्लास चल रही है, जितना लिखाया जा रहा है, जितना किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है, इस विचार पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। इंटरनली एक्सटर्नली सबसे बड़ा पीस और सबसे बड़ा प्रॉफिट किसका होगा, वही जो ये सोच रहा है कि कितना चलेगा। बात समझ में आई? तो जब भी मन करे कितना चलेगा, उस समय सिंपल सा मेरा अभी वाला लाइन याद करे कि कुछ नहीं करना, किताब बंद करना है और आनंद लेना है जीवन का। कुछ नहीं पड़ा है सर इसमें, क्या करोगे सेकंड ग्रेड बन के? सुना नहीं लोगों से, बिजनेस करिए, बिजनेस करिए, कुछ नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों से सुनते हैं कि बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, तो तब तक कुछ नहीं है जब तक उनके सब कुछ ठीक चल रहा हो। जब तक कुछ नहीं है जब तक कि एक प्लेनेट, किसी भी चीज का एक समय होता है और समय बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 3-4 साल। लाइफ में 3-4 साल ऐसे आएंगे, आप कुछ भी करेंगे ना उल्टा सीधा, वो सीधा ही होगा। ठीक है, यस, ऐसे ही मान लीजिए आप। अब उस समय आपको लगता है कि बस सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप सोचिए पीछे बच्चे 70 साल में से 4 साल 5 साल ऐसे निकाल दीजिए, बाकी 65 में क्या करोगे? 65 में गवर्नमेंट जॉब में बाकी जो बचे हुए 5 साल के बाद 55 साल जो बच गए ना पीछे, ठीक है, चाहे कैसा ही आपका दिन हो, कैसा ही टाइम हो, आपको सैलरी मिलेगी। कितनी बड़ी विपदा होगी, प्राइवेट जॉब वाले घर बैठ के ये प्लान कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ नहीं है। और कुछ समय पहले कोविड के समय आप बहुत अच्छे से इस स्थिति को समझ चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब के जितने बंदे थे ना, कोविड उनके लिए एक तरह से पिकनिक टाइम था, हॉलीडेज। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, क्योंकि सैलरी मिल रही है घर बैठे। ठीक है, घर बैठे सैलरी मिल रही है, तो एक तरह से पिकनिक टाइम था, घर पे आने का बढ़िया, छुट्टी भी नहीं देनी और छुट्टी भी मिल रही है, काम भी नहीं करना और पैसे भी मिल रहे हैं। वहीं दूसरे जो ये बात बोलते हैं प्राइवेट जॉब वाली गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में, तो वही लोग खुद आपको ये स्टेटमेंट बोलते हुए सुनाई दिए थे, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है साहब। सुना था या नहीं सुना था आपने? ठीक है, अब आपने जब ये सुना था तो प्रैक्टिकली इतना तो फील कर लीजिए। और मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उनकी बात गलत नहीं है कि प्राइवेट में जितना ग्रो कर सकते हैं उतना गवर्नमेंट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए सर, जो गवर्नमेंट में ग्रो नहीं कर सकता ना, वो प्राइवेट में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता के लिए पहले बहुत अच्छा माइंडसेट चाहिए। और बहुत अच्छा माइंडसेट अगर आपका होगा ना, तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने ऐसे ढेर सारे बच्चे देखे हैं, लफंगे बच्चे देखे हैं, जिन्होंने 3 महीने पढ़ के एग्जाम क्रैक कर दिया है। कारण क्या है? कारण है माइंडसेट। माइंडसेट में कुछ करने की क्षमता है ना, तो ये मैटर ही नहीं करता।
और अगर आप प्राइवेट जॉब में कुछ करना चाह रहे हो, अपना सेटअप करना चाह रहे हो, आपको लगता है मुझे खुद को बिजनेस करना चाहिए, मैं बता रहा हूं ट्रस्ट बनाइए पहले। और आज की सोसाइटी जिसमें आप बैठे हो ना, उसमें ट्रस्ट का मतलब है आपका प्रोफाइल अच्छा होना। और प्रोफाइल हमारी सोसाइटी ये मानती है कि आपका प्रोफाइल अच्छा तब है जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। तो जब तुम इन बातों को समझते हो, जानते हो कि अगर हमें प्राइवेट में भी अगर कुछ अच्छा करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट चाहिए, तो कर लो ना पहले गवर्नमेंट। जब तुम्हें पता है कि आज मैं अगर एक टीचिंग करना भी शुरू करूंगा बेसिक लेवल पर, तो 2 लोग जहां खड़े होंगे, आपसे कम जिसको पढ़ाना आता है ना, लोग उसकी बात सुनेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और आपको उससे अगर बेहतर पढ़ाना आता है ना, फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने दोनों चीजें फील की है। एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पर लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट के बाद लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, मैं दोनों सिनेरियो देख चुका हूं। जॉब लगने से पहले भी मैंने पढ़ाया है और जॉब लगने के बाद भी पढ़ाया है, स्टिल पढ़ा रहा हूं। और जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल साउंड होगी, वो थॉट प्रोसेस और बदलते जाएंगे। कल जब मेरे नाम के आगे प्रोफेसर वर्ड लगेगा ना, तो आप आके ये भी नहीं पूछोगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या। आप मुझसे एक ही बात बोलोगे, सर टाइमिंग क्या है बैच का, फीस कितनी है, ये जमा करिए सर, बस चुप। तीसरा प्रश्न नहीं होगा आपका। कारण क्या है? कारण है प्रोफाइल। अगर कोई बंदा नहीं लगा होगा, आप 1000 तरह के प्रश्न पूछते हो उससे। कौन सा टीचर पढ़ाता, नाम बताओ, कितने घंटे की क्लास होगी, क्या क्या पढ़ाएंगे वो, उसकी क्वालिफिकेशन बताओ। अरे तो तू क्वालिफिकेशन से करेगा क्या तो। लेकिन कारण क्या है? कारण है हमारी मेंटलिजी का, हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस तरह की है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे लिए टेक, अच्छा टेक उस बंदे को माना जाएगा जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। अब है तो है, क्या करें, आप साइकोलॉजी बदल नहीं सकते। अगर मैं किसी को जाके ये बोलूंगा कि भाई मुझसे कोई बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, वो अभी जॉब नहीं लगा है, मैं बोल दूंगा, वो मेरी बात सुन लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। मैंने ये भी प्रैक्टिकली देखा है। हमारे पीछे की बेचेस में आप ही के जैसे बच्चे बैठे हैं, और आप में से किसी एक बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और यहां पर एक टीचर पढ़ा रहा है जो 2nd ग्रेड टीचर है उस विषय का। लेकिन जो बच्चा सामने बैठा ना, मुझे पर्सनली पता है कि उसको उस टीचर से 10 गुना ज्यादा नॉलेज है। मैं अगर उस बच्चे को खड़ा करके ये बोलूं बेटा आके पढ़ाओ, आप खुद पर्सनली सोचना, तुम्हारे विचार रखना कि तुम उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लोगे क्या, आप कर लोगे क्या। अभी आपके अंदर किसी में को मैं ये बोलूंगी भाई आ जाओ, तुम्हें क्लास लेनी है कल से, तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? जब तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो सोसाइटी कैसे करेगी भाई? नहीं करेंगे। नॉलेज से ज्यादा यहां पर प्रोफाइल की वैल्यू है। आप प्रोफाइल क्रिएट करिए, और उसके लिए ये पूछने से बिल्कुल काम नहीं चलना क्लास कब तक चलेगी और कितनी किताबें हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।